नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष बने सुरेश कश्यप जी। सबसे पहले स्वागत है कश्यप जी आपका पंजाब केसरी में बात करने के लिए। सर, जिस तरह से बात की जा रही है, भाजपा को आगे ले जाने के दिन रात आप काम कर रहे हैं, कुछ अपनी रणनीति बताएं कि किस तरह से आप भाजपा को और आगे ले जा सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार जिलों का दौरा करना और जिस प्रकार से आने वाली जो चुनौतियाँ हैं उसके लिए कार्यकर्ताओं के साथ वार्तालाप कर उस दृष्टि से हम आगे अभी जिला सिरमौर का 3 दिन का दौरा वहाँ जिसमें आज कोटा साहिब में इससे पहले दिन पिछले कल में रिंको विधानसभा क्षेत्र में उससे पहले दिन पछाड़ इस संसदीय क्षेत्र से क्योंकि मैं सांसद भी हूँ और पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ, तो संगठन और सरकार दोनों को कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना। बाकी जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन कार्य कर रहा है, हमारा प्रयास रहा है कि कोविड के समय में भी हमारी पार्टी प्रदेश से लेकर और पन्ना पर आम कार्यकर्ता तक जुड़ी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वर्चुअल माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि हमारे कार्यकर्ता किसी प्रकार से कोरोना के समय में अपने आप को पार्टी से कहीं अलग ना महसूस करें। इसी से हमने कहा, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि मिशन रिपीट को लेकर चल रहे हैं, पिछला रिकॉर्ड तो ये कहता है कि यह संभव नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये किसी तरह से इस बार निश्चित रूप से हाँ, ये इस बार हम मिशन रिपीट को लेकर चलें और कार्यकर्ताओं के दम पर हम इसमें कामयाब होंगे। और हमारे जिस प्रकार से विस्तारक योजना पूरे प्रदेश में अभी चली थी और हमने हिमाचल प्रदेश में पहली बार डिजिटली डाटा का डिजिटाइजेशन किया और पन्ना प्रमुख से लेकर हमारे बूथों के त्रिदेव, ग्राम केंद्र के प्रमुख, उन सभी की जानकारी, उनका डाटा एकत्रित करना, उनके डाटा को वेरीफाई करना, और उस दृष्टि से हम लोग धरातल तक काम करने में कामयाब हुए हैं। हमारा लगातार ये प्रयास है कि आने वाले समय में, अभी लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल सरकार का बाकी है, इस दौरान हमारे चाहे पार्टी के लोग हैं, हमारे मोर्चों के लोग हैं, प्रकोष्ठों के लोग हैं, सभी लोग मिलकर आने वाली चुनौती के लिए एकजुटता के साथ काम करेंगे। और इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के दम पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और कार्यकर्ताओं के दम पर ही हम आने वाले समय में मिशन रिपीट को कामयाब करेंगे। इसके साथ साथ 5 वर्ष का कार्यकाल मोदी सरकार का, जिसमें इस देश के लोगों को बहुत सारी कल्याणकारी योजना उनका लाभ मिला। इस देश में 10 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बने, 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना का तहत जोड़ा गया, 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को माताओं बहनों को गैस के कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए, 6,000 रुपया प्रतिवर्ष किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का डाला गया, और अनेकों ऐसी योजनाएं हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा 2.5 करोड़ से ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर का निर्माण किया गया। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने ये भी निर्णय लिया कि 2022 तक हर घर में नल हो, नल में जल हो, अर्थात हर 2022 तक हर व्यक्ति के पास अपना मकान हो, घर में शौचालय बना हो, घर में गैस का कनेक्शन हो, घर में बिजली का कनेक्शन हो, 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा केंद्र की ओर से आयुष्मान भारत योजना के तहत दी जा रही है। इसी प्रकार से प्रदेश सरकार ने जो योजना है इस प्रदेश में लागू की, जहां उज्ज्वला योजना से जो लोग छूट गए उनको गृहिणी सुविधा योजना से जोड़ा गया, हर परिवार को गैस का कनेक्शन दिया जा सके, कोई परिवार ऐसा ना बचे जिसके पास गैस का कनेक्शन नहीं। उसी प्रकार से जहां 10 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ा गया, प्रदेश सरकार ने अपनी योजना हिम केयर लाकर उसी प्रकार से 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य का लाभ देने का काम किया है।
जनमंच के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका निवारण करना। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, उसके तहत हमारे युवा साथी स्वरोजगार कर सकें और इससे आगे बढ़ना। और कोविड काल में भी जिस प्रकार से हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार ने काम किया है, जो हमारी उपलब्धियां रही हैं उनको जन जन तक पहुंचाना, घर घर तक पहुंचाना। मेरा ये मानना है कि आज हिमाचल प्रदेश का एक भी परिवार ऐसा नहीं बचे जिन्हें किसी ना किसी रूप में केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ ना मिला हो। इन सारी योजनाओं को घर घर तक कार्यकर्ताओं के माध्यम से इनकी जानकारी लोगों को उपलब्ध करवाना, उनको एहसास करवाना कि किस प्रकार से केंद्र सरकार ने या प्रदेश की सरकार ने आपके लिए लाभकारी योजनाएं इस प्रदेश और इस देश में लागू की, उनको उसकी सही जानकारी मिले। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिला है, निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका फ़ायदा हमको मिलेगा। और हमारे कार्यकर्ता कोरोना के समय में भी, कोविड के समय में हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बिना ये बात सुनिश्चित करने में लगा था कि कोई भूखा ना सोए। फीड द नीडी कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 5,16,000 राशन के फूड पैकेट्स हमारे जो मजदूर हैं, हमारे गरीब प्रवासी लोग, उनको बांटने का काम किया। 1,14,000 से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को राशन की किट मुहैया करवाई गई। 50 लाख से ज़्यादा हमारी महिला मोर्चा ने एक मास्क बनाकर वितरण किया उनका। तो कुल मिलाकर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता कोविड के समय में भी जन सेवा में लगा रहा। उस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। तो आने वाली चुनौतियों का सामना हम करेंगे और मिशन रिपीट में अवश्य ही कामयाब होंगे। मिशन रिपीट की आप बात कर रहे हैं तो कश्यप जी, कहीं ना कहीं जैसे जगह जगह से बातें सामने आती हैं, गुटबाजी भाजपा में भी, तो क्या आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में केवल एक ही गुट है और वो है भारतीय जनता पार्टी। और निश्चित रूप से एकजुटता के साथ हम काम करेंगे और एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे। जिस लक्ष्य को हम लेकर चले हैं उसमें सब लोग मिलकर, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय शांता कुमार जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, पूरा मंत्रिमंडल, हमारे सभी पार्टी के नेतागण, हमारे सभी कार्यकर्ता, सब लोग मिलकर एकजुटता के साथ काम करेंगे और आने चुनौतियों का हम सामना करेंगे। कश्यप जी, राजनीति गलियारों में एक चर्चा आजकल विषय खूब गरमा रहा है। जिस तरह से भाजपा ने सिरमौर से प्रदेश अध्यक्ष दिया है, इसी तरह से यदि कांग्रेस भी सिरमौर से प्रदेश अध्यक्ष देती है तो क्या आपके लिए कोई चुनौती यहाँ पर होगी? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने हिमाचल प्रदेश में पहली बार किसी अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। और हिमाचल प्रदेश में यह भी पहली बार हुआ कि किसी फौजी को यह जिम्मेदारी दी गई है। किसी अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को यह दायित्व सौंपना, किसी फौजी को, एक आम कार्यकर्ता को प्रदेश का अध्यक्ष बनाना, उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा, अभी तो ये केवल मात्र कयास हैं। क्योंकि आज अगर कांग्रेस पार्टी के हालात हम देखें, कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व की जंग चली हुई है। कांग्रेस के नेता कई धड़ों में बटे हुए हैं और हर कोई अपने आप को बड़ा नेता बताने की कोशिश कर रहा है। तो मैं नहीं मानता कि अगर प्रदेश अध्यक्ष जिला सिरमौर से भी बने, उससे किसी किस्म का फर्क प्रदेश की राजनीति के ऊपर पड़ेगा। ये थे हिमाचल प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया और बताया कि किस तरह से 2022 में एक बार फिर से भाजपा को ये जीत दिलाएंगे और मिशन रिपीट को पूरा करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि यदि सिरमौर से कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष भी देती है तो इन पर कोई असर नहीं होगा। फिलहाल
पंजाब केसरी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।